नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एशिया में फ्लैट कामकाज, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 0.25% नीचे। उधर कल अमेरिका में गिरकर बंद हुए थे नैस्डैक और एसएनपी 500। बॉन्ड यील्ड में तेजी से बड़ा दबाव, 4% के ऊपर निकली 10 साल की यूएस बॉन्ड यील्ड्स। फरवरी ने हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री रही अनुमान से बेहतर। कुल सेल्स में 10% का उछाल, लेकिन 54% गिरा एक्सपोर्ट्स। वहीं आयशर ने भी बेची 21% ज्यादा रॉयल एनफील्ड्स। कैबिनेट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने को दी मंजूरी। 6 साल में पूरा होगा 6,800 करोड़ रुपए का ऑर्डर। वहीं सेना 307 एडवांस टाउट आर्टिलरी गन सिस्टम्स भी खरीदेगा। भारत फोर्ज पर रखे नजर। और मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के विधानसभा चुनावों के नतीजों का आज होगा ऐलान। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। वो 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स है। अचानक स्क्रीन पे आया तो पढ़ने में गलत हो गया। चलिए, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, और बढ़िया रहा कल का वो पेनल्टिमेट सेशन। भाई 8 दिनों की कमजोरी, 8 दिनों के दबाव के बाद फाइनली हम वहां से उभरे उस पेन से। हरियाली स्क्रीन्स पे नजर आई, चौतरफा खरीदारी थी। अच्छा लग रहा था कल अपने भारतीय बाजारों की स्क्रीन्स देखकर। निफ्टी बैंक में वो डाइवर्जेंस की बात कल सुबह हम कर रहे थे, कौन चलेगा या कौन गिरेगा। आंसर मिल गया है, दोनों चलने को तैयार। निफ्टी बैंक की राह पर निकल चला। वो इस हफ्ते का मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। अब निफ्टी वीक टिल डेट फ्लैटिश हो गया है कल के बढ़िया मूव्स के बाद, और निफ्टी बैंक अब वीक टिल डेट 3 ट्रेडिंग सेशंस में 2% का बढ़िया उछाल डिलीवर करता हुआ। तो मोमेंटम आया कई दिनों के पेन के बाद। स्क्रीन बढ़िया थी, ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा, नजर लग जाएगी। बस ये जरूर है कि मार्च महीने का आगाज एक एटलीस्ट रिलीफ के साथ हुआ है। अच्छा, आज क्या क्या खास है ये क्विकली बता देता हूं। भाई खास तो खैर सबसे इंपॉर्टेंट वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। साथ में वो जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा, वो मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उनके असेंबली इलेक्शन जो हुए थे, वोटिंग जो डाली गई थी, आज वोटों की गिनती का दिन है। आज वर्डिक्ट सामने आएगा। सुबह 8 बजे से वो काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। इन्फ्लेशन फिर से इंचअप हो रहा है। ऐसे में यूरोजोन का कैसा मूड माहौल है। यूरोजोन का सीपीआई आज आने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट फिर शाम को यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा। ये जॉब्स रिपोर्ट ही है जिसने ऑफ लेट ग्लोबली मूड बिगाड़ा है, चिंताएं बढ़ा दी है। तो आज वो एक पार्ट ऑफ दैट जॉब्स रिपोर्ट रिलीज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट आज वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर अपनी सुनवाई सुनाएगा। सुबह 10:30 बजे वो मेरे ख्याल से अपडेट सामने आएंगे, तो वो वर्डिक्ट सुनाएगा। तो अब देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए चीजें। लेकिन ग्लोबली मूड मॉल एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भाई कल के अच्छे मूव्स के बाद, कल की बढ़िया क्लोजिंग के बाद हम 1/4% के दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। खैर, चल क्या रहा उस पर आता हूं। नीरज जी ग्लोबल पे, वीरू निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पर, और साथ में हर्षदा सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए जुड़ते हुए थोड़ा सा पस्त पड़े हुए हैं। तो ऐसे में यूएस का मार्केट्स कल का ट्रेडिंग सेशन फिर स्क्रीन्स पर आएगा। फ्लैट से लेकर 2/3% का यूएस में दबाव था। फ्लैट डाउ था, नैस्डैक 2/3% की कमजोरी के साथ कल कामकाज करता हुआ नजर आया। हालांकि डाउ इंटरडे स्क्रीन्स पर है। कल ऑलमोस्ट वो दिन भर फ्लैट लाइन के आसपास यूएस में कामकाज होता हुआ नजर आया। एक समय 90 पॉइंट 100 पॉइंट तक की तेजी, और एट मैक्स 150 पॉइंट तक का दबाव। तो 200-250 पॉइंट की वो रेंज थी डाउ की, और फाइनली क्लोज एकदम फ्लैटिश होते हुए वहां के बाजार। लेकिन हाँ, नैस्डैक में पेन था। तो ऐसे में तब और अब स्क्रीन पे अच्छा, एक चीज और बता देता हूं। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से इन ग्रीन है, तो कुछ हद तक ग्राउंड और कवर होता हुआ हमें डाउ देखेंगे तो कुछ तेजी डाइजेस्ट करनी चाहिए।
पर नैस्डैक देखेंगे तो ऐसा लगे कुछ दबाव आ गया है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। तो मिला जुला रुझान है, उस मिले जुले रुझान के बीच सुस्त शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ये है कहानी वहां पर। तो ये जी समझ लिया जाए ग्लोबल मूड, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी बताता हूं। नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है? कल रिलीफ मिली थी हमें बढ़िया भारतीय बाजार, कुछ यूएस के आंकड़े वाकड़े ऐसा कुछ तूल देने वाले आए हैं क्या उस रिलीफ को? हाँ, यूएस का आया है ना तूल देने वाले। अच्छा है क्या? हाँ, उन्होंने तूल दिया है कि आपको बॉन्ड में ज़्यादा पैसा मिलेगा लगाओगे तो। 4% के ऊपर यील्ड आ गई इसीलिए ऐसा बोल। यार कमाई से मतलब बॉन्ड में मिले किधर मिले, अभी सिर्फ इक्विटी से मतलब है एक्चुअली। तो जो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 60-40 का एक प्रोडक्ट होता है, मतलब 60% इक्विटी 40% बॉन्ड, उससे बेटर रिटर्न प्लेन वनीला बॉन्ड में मिल रहा है। तो कल वो हुआ। आपने जिक्र किया कि यूरो जोन में ना इन्फ्लेशन का, वहीं से शुरू करते हैं, जो कि ट्रिगर उधर से हुआ। बॉन्ड मार्केट और इन्फ्लेशन ग्लोबल फिनोमेना है, ये केवल एक मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करता है। तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें तो फ्रांस और जर्मनी दो लार्जेस्ट इकॉनमी है यूरोप की, जर्मनी सबसे बड़ी है। तो उसमें अगर आप जाके देखें तो फ्रांस वगैरह में इन्फ्लेशन एकदम से शूटअप हुआ है, 7% से ऊपर निकल गया है। जर्मनी वाला आ जाएगा जो 10% के आसपास जाने वाला है, 9.5 समथिंग के आसपास आ सकता है। और वहाँ की जो अगर आप बॉन्ड वगैरह देखें जिसको लोग ट्रैक नहीं करते, वो बहुत बहुत ही ऊपर चले गए हैं, अनएक्सपेक्टेडली 10-10, 20-20 साल के ऊपर में चले गए हैं। तो ये कार्यक्रम पूरा चल रहा था। तो यूएस में दो चीज़ें नई हुई, बाकी सब आपको मालूम है कि बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। दो फेड के जो अधिकारी हैं, एक अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट हैं राफेल बॉस्टिक साहब, उन्होंने कहा है कि 5 से 5.25% बॉन्ड यील्ड होनी चाहिए और ये 2024 में भी कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी लगभग यहाँ से 1.5 साल। दूसरे महाशय हैं मिनोपोलिस के प्रेसिडेंट नील कश्कारी, वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर आप 50 बेसिस पॉइंट हाइक करते हैं 22 मार्च को, तो क्योंकि अब इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सारे तरकश के तीर इस्तेमाल कर दिए जाने चाहिए। ये दो जो स्टेटमेंट थे, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे मार्केट एक्सपेक्टेशंस की कितना बड़े घटे, उस पर एक तरीके से ये मोहर लगा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछली बार 25 की बहुत बात हुई थी और फाइनली 25 हुआ था। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि फेड ही अपने अधिकारियों को छोड़ देता मार्केट में, जाओ कुछ माहौल बना के आओ जिससे मार्केट डिस्काउंट करे। तो अभी आप 50 डिस्काउंट करके चलिए। नई बात उन्होंने ये कही कि ये इसको 2024 में भी सस्टेन करना चाहिए 5.25, 5.4। तो इस बयानों के आधार पर जो बॉन्ड यील्ड थी वो 1 महीने से लेकर के 30 साल तक 4% को ब्रीच कर गई। जो बहुत ज़्यादा ट्रैक की जाती है 10 साल वाली, उसने इंट्राडे में 4% के ऊपर गई और अभी भी जो है वो सस्टेन कर रही है। तो 2 साल वाली आप देखिए वो 5% के करीब है, 1 साल 5 से ऊपर है, 10 साल की 4, 30 साल वाली बॉन्ड यील्ड 3.99% है। तो बॉन्ड ने पूरा खेल बिगाड़ दिया है। अभी इक्विटी मार्केट में कल आप देखिए दोनों इंडेक्स बड़े वाले सब नेगेटिव बंद हुए। डाउ किसी तरीके से मर्जर के उसने अपने आप को फ्लैट रखा। तो नेट कहानी ये है कि बॉन्ड मार्केट ने मूड बिगाड़ दिया है और ये मूड अभी सुधरने की संभावना कम लग रही है, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स भी आने हैं और उन नंबर से पहले आपको ये सारी चीज़ें होती हुई दिख रही, जो कि संकेत है। तो बॉन्ड में पैसा लगाइए, पैसा उधर कमाइए। निम्बल फुटेड हैं तो वहां फायदा उठाइए नहीं तो अच्छा तब और अब की सेकंड प्ले वो है तो बना के दिखाइए स्क्रीन पे। बिल्कुल ठीक, यूएस की 10 ईयर 4.14 पे आज सुबह थी। और दूसरी तरफ एक और दिक्कत, कच्चा तेल अब इंच अप करते करते $85 के आसपास के जोन्स पर ब्रेंट के भाव पहुंचते हुए आपको नजर आएंगे। तो थोड़ा इससे संकेत, वो एसजी निफ्टी थोड़ा सा वो सल्क जो कर रहा है, शायद यही सब संकेतों के बीच में वो सल्क करता हुआ आपको नजर आएगा। पर कल का सेशन अच्छा था, कल का सेशन बढ़िया था। कल 150 पॉइंट निफ्टी में उछाल, निफ्टी बैंक 1% से ज्यादा का उछाल डिलीवर करता हुआ नजर आया। हाँ, कल एफआई के आंकड़े दिखाइएगा। 400-425 करोड़ रुपए एफआईएस की सेलिंग थी, डीआईएस ने 1500 करोड़ रुपए का इंफ्यूजन करा, डाले। तो नेट इंस्टीट्यूशनल फ्लोज 1000 करोड़ रुपए पॉजिटिव था। तो इसीलिए माल लपेट गए डीआईआईस। तो कैश मार्केट में पहली चीज फायदा मिला। दूसरी तरफ वायदा में अगर आप देखेंगे तो 17,400 के जैसी तेजी तूल पकड़ी, राइटर्स आ गए थे कॉल लेटर अपनी पोजीशन काटने। और इनफैक्ट कल पुट
पुट शॉट्स भी ऐड होते थे, पुट राइटिंग भी सेकंड हाफ में सेशन के नजर आई है। खैर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सब नहीं, तो डेटा वीडियो बढ़िया तरीके से एनालाइज करेंगे। 17,450 का वीरू क्लोज, हम लोग वॉच आउट कर रहे थे 17 मेरे ख्याल से 443, जब वो मंडे को वहीं से मोमेंटम पस्त पड़ता हुआ नजर आया था। कल उसके ऊपर गए, कल उसके ऊपर के लेवल्स पे क्लोज देखने को मिला। क्या रीडिंग है भाई? ये होली के जो कुछ हद तक सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है, डेट का कंफ्यूजन अपनी जगह, लेकिन वो सेलिब्रेशन कंटिन्यू होगा नहीं होगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए ज़्यादा प्रॉमिसिंग और जैसे कहते हैं ना, हमें लॉन्ग करने का कन्विक्शन था निफ्टी बैंक पे। निफ्टी ने एक अटेम्प्ट टेक्निकल अच्छा लिया, यस। देखिए कल पूरे दिन अगर आप इंटरडे चार्ट देखें, 80% सेशन का हाई एग्जैक्टली निफ्टी का वही था, 17,443। 2 बजे के बाद अगर आप देखें वो स्विंग कटा, बाइसेक्ट हुआ और क्लोजिंग उसके ऊपर आई। क्या मतलब क्या करना चाहिए? कन्विक्शन किस पे आशीष? कन्विक्शन अभी भी निफ्टी बैंक पे है, क्योंकि निफ्टी ने कल एक टेक्निकल हर्डल किया, पार किया। क्या था वो? अपने प्रीवियस 2 सेशंस के हाई को काटा, बाइसेक्ट किया, प्लस डेली चार्ट्स पे तो कोई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वीकली चार्ट्स पे इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी कैंडल बेटर हो गई। कैंडल ने आपके 50 वेमा वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे। याद रखिएगा इसकी फॉर्मेशन जब कंप्लीट होगी वो कल ही होगी, बट इसको रीगेन करना अच्छी बात थी। कैसे अप्रोच करूं मैं इस सेशन को? देखिए कल के सेशन में जैसे कि आपने कहा कि एफआईएस की सेलिंग कम थी, डीआईएस का पैसा काफी ज्यादा था, 1500 करोड़ रुपए का, उसने थ्रस्ट जनरेट किया। नेट कैश बाजार में करीब 1000 करोड़ रुपए का था, दैट्स गुड। एफआईएस ने इंडेक्स में कल अगर आप देखिए थोड़े लॉन्ग भी किए, 638 करोड़ रुपए की बाइंग थी, 7000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, पौने करीब 975 करोड़ रुपए की उनकी स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग थी, 6000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और लगभग इतने ही कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। और एक और चीज जो भी आप कह भी रहे थे कि कॉल शॉर्ट कवर करी एक अच्छी मात्रा में, 45,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग, और करीब करीब 92,000 पुट शॉर्ट आई। अब पुट शॉर्ट आई है आशीष, तो मेरे को उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। 92,000 अगर पुट शॉर्ट आई है फॉर एक्सपायरी डे, इसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। कैसे अप्रोच करेंगे आप निफ्टी को? देखिए मेरा व्यू ये था कि सेल एंड राइज नहीं करेंगे हम इफ वी रीगेन 17,443 ऑन द हायर साइड आशीष। लेकिन कल क्या हुआ है? कल हुआ ये कि इसके ऊपर एक क्लोज भी आया, प्लस कल पुट राइटर्स विजिबल थे। क्या बात की हमने अभी? करीब करीब 92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईएस ने शॉर्ट किए, 17,400 पे कल स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई, 63,74,000 पुट जुड़ी और आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1.25 करोड़ का। बट स्टिल आशीष 17,500 की कॉल इतना ही आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, वहां पे अभी भी बड़े कॉल राइटर्स बैठे। मैं कैसे इस सेशन को अप्रोच करूंगा? जरा एक बार पिरामिड्स लेके आइएगा। पिरामिड्स हमें क्या ट्रेड जोन दे रहे हैं? देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी हमें पिरामिड्स जो ट्रेड जोन दे रहे हैं वो है बिटवीन 17,400 और 17,500। ये 2 ब्लू वाइल्ड कैंडल्स, ये कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स है लाइट ब्लू कैंडल। अप्रोच क्या रहेगी? याद रखिएगा द रेंज इस सेशन की क्या रहेगी? आप इट्स एक्सपायरी डे, हमें रेंज पे फोकस करना है, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स भी होंगे और आपको डायरेक्शन ट्रेड भी लेना है। आशीष ऑन द डाउन साइड 17,381 ये आज का बेस है, क्योंकि 17,400 पे पुट राइटिंग हुई है, 17,381 बेस है। इसके ऊपर के डिप को बाय कीजिएगा और याद रखिएगा ऑन द हायर साइड 17,487 जो रेजिस्टेंस की प्लेट है उसमें, और 17,517 ये आपका एग्जिट जोन होगा। स्ट्रॉन्ग स्विंग शॉर्ट कवरिंग ये तभी आएगी जब आप 517 के ऊपर सस्टेन हो जाएंगे, और ये जो 545 573 है ये है 20 और 10 डे में, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा, अगर 381 वॉलेट होता है, कल के पुट राइटर्स का कन्वर्शन जोन वॉलेट होता है, तो वी विल अगेन टेस्ट 344 और 303 ऑन द डाउन साइड। तो अपने ट्रेड्स को उसी तरीके से लैंड कीजिएगा। निफ्टी बैंक मेरा सबसे प्रॉमिसिंग इंडेक्स कल का वही था, एग्जैक्टली जैसे ही अगर आप देखें 4412 बाइसेक्ट हुआ, आपको 560 मिला, आपको 710 मिला। इनफैक्ट अगर आप देखें कल ये भी बोल के आया था कि आप कैरी भी कर सकते हैं। पर आप आशीष जरा इसके पिरामिड्स को गौर से देखिएगा, जरा ऑरेंज कैंडल्स को देखिए, क्या गजब की अगर आप देखें पुट राइटिंग हुई है, 40 41 40 2 40 3 40 4 40 5 40 6, ये वाइल्ड ऑरेंज कैंडल्स, और 41,000 पे कॉल राइटर खड़ा है। डिप है एसजीएक्स निफ्टी में, नो डाउट अबाउट दैट। बेस 1 को बाय कीजिएगा, बेस 1 के ऊपर के कंट्रोल डिप को, और याद रखिएगा रेजिस्टेंस 1 आपका एग्जिट जोन होगा। बड़ा एक्सपायरेटेड स्विंग तभी आएगा अगर आप 41,000 के ऊपर सस्टेन कर पाए। आशीष बढ़िया, ये है भाई कल के बाजार के बाद, कल की रिलीफ के बाद आज की स्ट्रैटेजी। एक्सपायरी का दिन,
और खड़े हैं 17,400 और 17,500 पे तगड़ा ओआई। मोटा मोटी ये रेंज है। 381 के ऊपर तक के डिप्स को खरीदने के मौके ढूंढिएगा। ऊपर 487 के आसपास एग्जिट के जोन्स हैं। 517 के ऊपर निकला तो बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का स्विंग मिलेगा। और लाइकवाइज अगर वो जो नीचे खरीदने का जोन था 381, जब तक वो डिफेंड हो रहा है तब तक तो ठीक, टूटा तो हम फिर नीचे के स्तर खोलते हुए नजर आएंगे 344 के और शायद 303 तक के। सारी स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली स्क्रीन पे प्लेट पे प्रोड्यूसर साहब ने लिख रखी है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। हर्षदा के पास जा रहा हूं आज के सारे इंपॉर्टेंट अब स्टॉक्स इन न्यूज समझने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो पहले आप ऑटो कंपनियों में जो दो बिक्री के आंकड़े आए हैं, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। हीरो मोटोकॉर्प की सेल्स आई है 3.94 लाख के आसपास, 3.88 लाख का अनुमान था, तो उम्मीद से थोड़ा सा इजाफा, थोड़ा बेहतर 10% का इजाफा देखने को मिला है पिछले साल की तुलना में। एक्सपोर्ट्स में जो स्थिति है वो खराब है ऑफकोर्स अक्रॉस ऑटो इंडस्ट्री। 54% का डिक्लाइन देखने को मिला है एक्सपोर्ट्स में। सिर्फ 12,143 यूनिट ये कंपनी बेच पाई है। हालांकि डोमेस्टिक फ्रंट पर वो ग्रोथ पूरी आ रही है, 15% का इजाफा डोमेस्टिक सेल नंबर्स में। इसीलिए हम देख रहे हैं 10% ओवरऑल टोटल सेल्स में बढ़त देखने को मिली है। तो नंबर्स दरअसल इस फरवरी के महीने के लिए हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से अच्छे हैं। साथ ही साथ आयशर मोटर्स के शेप रिकवरी का एक बहुत बड़ा पिलर, 71,544 यूनिट्स इन्होंने बेची है, यानी कि करीब करीब 21% तक का इजाफा देखने को मिला है। और इनकी एक्सपोर्ट्स में बहुत मामूली सा इजाफा, करीब 1% ऊपर है एक्सपोर्ट। 7,108 यूनिट्स कंपनी ने बेची। तो दोनों आयशर और हीरो मोटो के लिए डोमेस्टिक फ्रंट पर परफॉर्मेंस काफी बेहतर देखने को मिला है। अब आते हैं कुछ डिफेंस कंपनियों पर। तो दो खास स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे, क्योंकि कल दो दरअसल प्रोक्योरमेंट्स के लिए कैबिनेट की तरफ से अनुमति मिल गई है। पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि 70 HTT-40 ये बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स हैं जो हैल मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो खरीदे जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये 6 सालों में दरअसल डिलीवरी होगी, लेकिन 6,800 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर है। याद रखिएगा, इन एयरक्राफ्ट्स की अहमियत यही है कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रेनिंग के लिए पायलट्स को दिए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दरअसल ये ऑर्डर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को फुलफिल करने के लिए। हैल के लिए एक और डेवलपमेंट है। 10 मार्च को दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक होगी और ये अपना सेकेंड इंटरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड बैठक कर रहे हैं, तो उसके डिटेल्स वहां पर निकल कर आएंगे। तो हैल आज पहले रेडार पर रहेगा। इसके अलावा भारत फौज भी आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि भारतीय सेना दरअसल 307 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स, जिसे ATAGS कहते हैं, वो अक्वायर करने वाला है। और ये एक्विजिशन प्राइमरीली चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर पर इन ATAGS को तैनात किया जाएगा। इसमें भारत फौज और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ ये दो बड़े प्राइवेट प्लेयर्स थे जिन्होंने पार्टनरशिप किया था ARDE और DRDO के साथ इन पर्टिकुलर गन्स को, आर्टिलरी गन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सीधे तौर पर इनके हाथ ऑर्डर्स लगते हुए दिखाई देंगे। आपको याद होगा पिछले साल नवंबर-दिसंबर में बाबा कल्याणी ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसे ही ऑर्डर आता है हम 100 गन्स इमीडिएटली डिलीवर कर पाएंगे। तो उतनी कैपेसिटी है और वो डिलीवरी पर फोकस रहेगा। तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के लिए एक बड़ा पॉजिटिव आया है। इनके सामने दरअसल IT की डिमांड आई थी टैक्स पेमेंट के लिहाज से 2,333 करोड़ की, वो घटकर अब करीब 122 करोड़ ही हो गई है। तो एक बड़ा रिलीफ और स्टॉक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। बजाज फिनसर्व के लिए भी एक अपडेट की कंपनी को दरअसल सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि एक म्यूचुअल फंड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो वो भी स्टॉक आज खबरों में। ओके, रखिए इन तमाम कंपनी से रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आज का इवेंट्स कैलेंडर, वीकली एक्सपायरी, एक एक्स डेट इंपॉर्टेंट। वो अभी हम लोग अनु से उस दिन बात कर रहे थे, मार्केट बिग वॉइसेस अनु जैन से। 361 वैम कंपनी का नाम, IIFL वेल्थ, उसके स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स का आज एडजस्टमेंट होना है। बेसिकली कुल मिलाकर 1 का 4 हो जाएगा। CG पावर आज इंटरिम डिविडेंड पे बोर्ड मीट करेगा।
हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज फंड रेजिंग करना चाहते हैं एनसीडीज के जरिए, लाइकवाइज सैटर्न क्रेडिट केयर भी एनसीडीज के जरिए फंड रेजिंग करेंगे। वो जो लंबे अरसे बाद आईपीओ कल खुला था दिव्गी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स, उसका डे 2 आज, अभी तक तो म्यूटेड रिस्पॉन्स है। यूरोजोन के सीपीआई प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आएगा। यूएस के जब इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स आज शाम को आ रहे होंगे, उसी के बैकड्रॉप पे वहां के एक फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर साहब की स्पीच भी होगी। तो अगर उसमें पता चल जाए नंबर्स के बाद वो स्पीच आ रही हो तो किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा अब से आधे घंटे बाद 40 मिनट बाद वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट कल शुरू हुई थी दिल्ली में, आज डे 2 है। आज उसको सुबह 9 बजे के आसपास एड्रेस करेंगे और साथ में आज शाम को 6:30 बजे रायसीना डायलॉग्स की शुरुआत हो रही है, उसको भी इनॉग्रेट करेंगे। रायसीना डायलॉग्स हमारी फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है, जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट सुबह 10:30 बजे अपना जजमेंट सुनाएगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट वाले मामले पे। प्लस वो जो एक और बातचीत चल रही थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कमिटी का गठन होना चाहिए हमारे देश में, रेगुलेटरी मैकेनिज्म कैसे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करा जाए इस तरह के इश्यूज में, उस पर तो उससे रिलेटेड डेवलपमेंट भी सामने आएंगे। होंडा कार्स इंडिया नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट आज लॉन्च करेगा। इस गाड़ी बचपन से देख रहा हूं यार, आज भी इसके जलवे वैसे के वैसे ही हैं। गजब है, बस फेसलिफ्ट आते रहते हैं, आज भी होंडा सिटी का चार्म वैसे ही बना हुआ है, गजब है। होंडा इंडिया जो है CB350 RS कैफे रेसर मोटरसाइकिल आज लॉन्च करेगा। उसकी भी बढ़िया सी स्पोर्टियर डिजाइन के साथ इमेज आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, ये मुंबई वालों के लिए है। कुछ पार्ट्स ऑफ मुंबई में पानी नहीं आएगा, 2 यानी आज और कल। विक्रोली, बांडुप, कांजूरमार्ग, पोवई, घाटकोपर वगैरह वगैरह, ज्यादा नहीं जाऊंगा तो आप लोग टेंशन में सुबह आ जाएंगे, पानी नहीं आने वाला। और एक खबर और थी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का डे 2 था पर उसे छोड़ रहा हूं, उसकी बात नहीं करें तो बेहतर है। डे 1 में हमारी बड़ी दिक्कतें आ गई थी। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की तरफ से कमोडिटी करेंसी मार्केट की टॉप स्ट्रैटेजीज आई हुई, वंदना भारती जी ने भेजी हुई है। लाइए दिखा दीजिए कहां पे दाव लगाना है। नेचुरल गैस खरीदारी करने का कॉल, 240 का लक्ष्य। सोने में खरीद के चलें, 56,100 के टारगेट्स। ट्रेड के स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लीजिएगा। जाते आते एसजीएक्स निफ्टी 1/3% दबाव के साथ आज एक्सपायरी के दिन हम शुरुआत करेंगे। दायरे में फंसा हुआ शायद बाजार है, 17,400, 17,500 मोटा मोटी ये जोन्स, स्मार्टली ट्रेड करने की जरूरत। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।